जय हो ट्विटर की भैया, जहां पर कंगना रनावत को तो बैन किया जाता है, लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी का अकाउंट बड़े मजे से चल रहा है। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो भाई, खबर आपने सुन ही ली होगी कि कंगना रनावत का जो ट्विटर अकाउंट है वो परमानेंटली बैन कर दिया गया है। अब वो उस अकाउंट का इस्तेमाल कभी भी ट्विटर पर वापस आने के लिए नहीं कर सकती है। तो हुआ ये कि बीजेपी के स्वपन दास गुप्ता ने एक ट्वीट शेयर किया था जिसमें वो कह रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने 1000 हिंदू फैमिलीज को अपने घर से भगा दिया है। ये ऑब्वियसली काफी डिस्टर्बिंग न्यूज है और इसके रिस्पॉन्स में कंगना रनावत ने कहा कि भाई अब बीजेपी को सुपर गुंडई दिखाने की जरूरत है ममता बनर्जी के खिलाफ और मोदी जी को अपने अर्ली 2000s वाला विराट रूप दिखाने की जरूरत है। अब ये ट्वीट है जिस वजह से कंगना रनावत को परमानेंटली बैन किया गया है। अब देखिए, इस ट्वीट के दो मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला मतलब यह है कि भाई कंगना रनावत ये कहने की कोशिश कर रही है कि भाई जब मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत फोकस किया करते थे। उन्होंने गुजरात की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी काफी सुधार दी थी, तो उस तरह के मोदी जी को वो अब वापस आते हुए देखना चाहती हैं। लेकिन इसका दूसरा मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि भाई अर्ली 2000s में क्या हुआ था। गुजरात में दंगे हुए थे जिसमें कि 1000 मुस्लिम्स और करीब करीब 300 हिंदुओं की भी जाने गई थी। और अगर ये मतलब निकाला जाए तो इनका ट्वीट देखने से तो हमें यह लगता है कि ये बंगाल में भी इस तरह के दंगों की मांग कर रही हैं। और दूसरी बात यार, ये इसमें मोदी जी को घुसेड़ने की कोशिश ही क्यों कर रही हैं? मोदी जी को तो भैया क्लीन चिट मिली हुई है गुजरात के राइट्स में। कोर्ट्स ने तो यह भी बोला है कि मोदी जी तो भाई इस राइट को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो आप कहना क्या चाह रही है? क्या आप ये कहना चाह रही है कि भाई इन 1300 लोगों को मोदी जी ने मरवाया है? अब मोस्ट लाइकली जो इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन है वो ट्विटर ने लिया है और इस बेसिस पर इनके अकाउंट को डिलीट किया है। और अगर ये दूसरा मतलब हम देखें भी तो ये क्लियरली इंसाइटमेंट टू वायलेंस हमें लगता है। और देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि भैया आपको अपनी फ्री स्पीच का जितना इस्तेमाल करना है कीजिए, अनटिल आप किसी के ऊपर वायलेंस करने की बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ट्विटर को क्या करना चाहिए था कि इनको एक वार्निंग देनी चाहिए थी सीरियस, इनके अकाउंट को 1-2 हफ्ते के लिए सस्पेंड करना चाहिए था। लेकिन इस तरह से परमानेंट बैन नहीं करना चाहिए था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यार, ये सरप्राइजिंग भी नहीं है कि ट्विटर ने ऐसा एक्शन लिया है, क्योंकि ट्विटर के मेजॉरिटी एम्प्लॉयज और ट्विटर के मेजॉरिटी जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं काफी लेफ्ट लीनिंग है। इतने लेफ्ट लीनिंग है कि ट्विटर में जो कंजर्वेटिव एम्प्लॉयज हैं वो डरते हैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने से। दिस इज अकॉर्डिंग टू द CEO ऑफ ट्विटर। तो सवाल हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि उन्होंने भाई कंगना रनावत के अकाउंट को डिलीट क्यों किया, वो तो वो करना ही चाहते थे। हमें सवाल ये पूछना चाहिए कि भाई ट्विटर के क्राइटेरिया क्या है इस तरह का डिसीजन लेने के। ट्विटर इस तरह का डिसीजन लेता कैसे है? क्योंकि देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। इसका सबसे हाई प्रोफाइल एग्जांपल अभी हाल में हुआ था जब ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को परमानेंटली सस्पेंड किया था कैपिटल के राइट्स के बाद। उन्होंने कहा था कि ट्रंप जो है वो राइट्स को भड़काने की कोशिश कर रहा था। इसके बावजूद कि अपनी स्पीच में ट्रंप ने क्लियरली बोला था कि हमें पीसफुली और पेट्रियोटिकली प्रोटेस्ट करना चाहिए कैपिटल बिल्डिंग के पास जाकर। I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. और अब कंगना रनावत को देख लीजिए, जो कि एक एक्ट्रेस है, जो कि चलिए ट्विटर पे काफी अनाप शनाप बोलती रहती हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी को फिजिकली हार्म नहीं किया है। उसको आप कंपेयर कीजिए ममता बनर्जी से। ममता दीदी जिसके राज में ऑलरेडी 125 बीजेपी वर्कर्स मारे जा चुके हैं वेस्ट बंगाल में, तब भी ट्विटर ने इनके अकाउंट को टच नहीं किया। इलेक्शन की कैंपेनिंग के समय पर ममता बनर्जी ने क्लियरली बोला था कि जो लोग मेरे खिलाफ कैंपेनिंग कर रहे हैं या मेरे खिलाफ वोट कर रहे हैं उनको मैं इलेक्शन के बाद देख लूंगी। সে বুঝতে পারবে আগামী দিন তো আমরাই থাকবো, তখন আমরা দেখে নেব ভোটের পরে তো সব পালাবে। তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। তারপর ट्विटर ने उनके अकाउंट के साथ कुछ भी नहीं किया। और अब इलेक्शन खत्म होने के 48 घंटे के बाद भी ऑलरेडी 11 ऑपोजिशन के वर्कर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन ट्विटर ने अभी तक इनके अकाउंट को टच तक नहीं किया है। तो ट्विटर बेसिकली कहने की कोशिश कर रहा है कि आप जितने खून करना चाहते हैं, जितनी लोगों को मारना चाहते हैं मारिए, बस गलत सलत चीजें मत बोला कीजिए ट्विटर पे। कंगना रनावत के केस को आप अमानतुल्लाह खान के केस से भी कंपेयर कर सकते हैं, जिन्होंने क्लियरली यति नरसिंहानंद को जान से मारने की धमकी दी थी, क्योंकि यति नरसिंह
सिंहानंद ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ चीजें बोली थी। लेकिन क्या हुआ अमानतुल्लाह खान के साथ? अभी भी उनका ब्लू टिक अकाउंट है ट्विटर पर। ट्विटर स्वरा भास्कर को यह अलाउ करता है कि वो गुजरात राइट्स की फोटो शेयर करके नेवर फॉरगेट बोल सके, लेकिन अगर कोई गोधरा ट्रेन बर्निंग की फोटो शेयर करके नेवर फॉरगेट बोलता है तो उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। यहां तक कि लडीडा फरजाना और आयशा रैना, जो कि भाई जामिया की शीरोज थी, सीए के समय पर बड़ी फेमस हो गई थी, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला काफिरों के खिलाफ जिहाद करने का ऐलान किया था, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला शर्जील इमाम जैसे आदमी को सपोर्ट किया था जो भारत के टुकड़े करने की बात कर रहा था, उनके अकाउंट अभी भी ट्विटर पर बड़े मजे से चल रहे हैं। अबे आयतुल्लाह खोमेनी का अकाउंट बड़े मजे से चल रहा है भैया, लेकिन उन्होंने कंगना रनावत का डिलीट कर दिया। यूएस में भी इलेक्शन के टाइम पर आपको याद होगा कि जब जो बाइडेन का एक बहुत बड़ा करप्शन स्टोरी निकल कर आया था बिल्कुल इलेक्शन के पहले, तब उन्होंने भी इस स्टोरी को स्प्रेड होने से रोकने की कोशिश की थी। तो देखिए, कंगना रनावत ने जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत है, मैं मानता हूं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को कंगना रनावत के अकाउंट के डिलीट होने की बहुत ज्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि भैया ये जो बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज है, टेक कंपनीज है, ये इंडिया की कोई दोस्त नहीं है। इनके पास ऑलरेडी सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, इंडिया में भी कुछ ज्यादा ही पावर है और इनके काफी अजीबोगरीब रूल्स हैं जो कि किसी को भी नहीं पता कि ये रूल्स को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, इनके रूल्स हैं भी कि नहीं है, इनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और जो रूल्स हैं भी उनको बाय द वे काफी लेफ्ट लीनिंग एम्प्लॉई ग्रुप इंप्लीमेंट कर रहा है। तो कंगना रनावत के साथ जो हुआ है उससे आप भले ही अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, लेकिन एक बात तो हमें फिर से माननी पड़ेगी कि इंडिया में और ग्लोबली इन बिग टेक कंपनीज को, इन सोशल मीडिया कंपनीज को रेगुलेट करने की जरूरत और भी बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका क्या ओपिनियन है इस बात पे? क्या आप अग्री करते हैं कंगना रनावत के अकाउंट के परमानेंट सस्पेंशन से? क्या आपको लगता है कि इसको सिर्फ क्या आपको लगता है कि इनको बिल्कुल भी सस्पेंड नहीं करना चाहिए था? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, थम्स अप दें, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है और आप शाम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज शाम शर्मा शो के पेट्रियन पर एक मेंबर बने या फिर यूट्यूब पर एक मेंबर बने। इससे आपको शाम शर्मा शो के पेट्रियन डिस्कॉर्ड ग्रुप पर एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है। और एज यूजुअल, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद आया, लेकिन फिर भी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यार तो किस बात का इंतजार कर रहे हो आप? हैं अपने खुद का अकाउंट डिलीट होने का इंतजार कर रहे हो? ये तो रहा इतना प्यारा सा बटन, इसको क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमारे यहाँ और भी एपिसोड्स हैं, इनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड